हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और अब से भाई, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 3:45 बज रहे हैं, तो आई थिंक 1 या 1.25 घंटे पहले यहाँ पर चेल्सी के ओनर्स और बार्सिलोना के ओनर्स के बीच में जो मीटिंग हुई थी, एक हाई फ्लाइंग मीटिंग जो हुई थी, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो यार, इस ट्रांसफर विंडो में ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बार्सिलोना और चेल्सी इतना ज़्यादा कम्युनिकेट कर चुके हैं ना एक दूसरे के साथ। लाइक तुम देखो, रफीनिया की हम बात करें, उसके बाद मार्कोस अलोंसो, उसके बाद अगर हम बात करें, अभी और बात करेंगे यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग, सर्जिनो डेस्ट, एस्पिलिक्वेटा और यहाँ पर क्रिस्टेंसन, इतने प्लेयर्स पे ये, और थोड़ा बहुत स्टर्लिंग पे हम कह सकते हैं, इतने प्लेयर्स पे ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर जिगजैग करते हुए आ रहे हैं ना। लेकिन एक्चुअली में अगर हम ट्रांसफर एपिसोड्स को 2 मिनट के लिए साइड रखें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि अभी तक तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग था जब तक मेरे को आंसर नहीं मिला था, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो इतनी हाई प्राइस मीटिंग होती है, ये जो इतनी हाई प्रोफाइल्स मीटिंग होती है, ये यहाँ पर इतनी पब्लिक में क्यों होती है, फिर अपने क्लब उसमें क्यों नहीं होती, कैंपस में। चाहे अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो चेल्सी के ओनर्स यहाँ पर आए थे, तो बार्सिलोना के ऑफिस में भी हो सकती थी, या फिर अगर बार्सिलोना के ओनर्स जाते तो चेल्सी के ओनर्स में भी ऑफिस में भी हो सकती थी। तो इसका फैक्ट है। और अगर इसके पीछे के हम रीज़न की बात करें तो वो इसलिए होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मीटिंग्स पब्लिक में दिखाने के लिए होती हैं, या फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो मीटिंग्स हो रही है, जो प्रोफाइल्स, जो फिगर्स आते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो मीटिंग है ना, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो। वो चाहते हैं कि मीडिया इसको अटेंशन दे, वो चाहते हैं कि मीडिया इसको कवर करे, फैंस में एक परसेप्शन हो, एक एक्साइटमेंट हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक पीआर हो जाए। अब ये जो बड़ा रीज़न है ना कहीं ये बैकबोन होने वाला है हर उस अपडेट का, जो कि इस मीटिंग के लेके हम एड्रेस करेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर इस मीटिंग की कुछ अपडेट्स की, कुछ की पॉइंट्स की हम बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर ये निकल के आता है कि जो क्रिस्टेंसन की हम बात करें, जो कि ऑलरेडी साइन हो चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें चेल्सी के बैकलाइन से और कौन जा रहा है, तो वो यहाँ पर है एस्पिलिक्वेटा। इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर हमने फेब्रिज़ी रोमेनो ने ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले उसको अपडेट दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्कोस अलोंसो भी आ रहा है। इंटरेस्टिंगली कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम जब हम बात करें कि चेल्सी यहाँ पर हाईजैक करने के मूड में है फ्रैंकी डियोंग की डील, मतलब ऑल ऑफ अ सडन फ्रैंकी डियोंग की डील में वो यूनाइटेड की डील को हाईजैक ही करना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो ऑफेंस, लेकिन चेल्सी की ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सी ओवर हाइप लगती हैं, और उसका रीज़न मैं तुमको अभी बताता हूँ वो क्यों। सबसे पहले आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे, जो कि स्पेशली बार्सा के फैंस होंगे या फिर चेल्सी के फैंस होंगे, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्वैप डील का एक ऑपरेशन चालू है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा की डील हो रही है तो वो अलग होगी, अगर यहाँ पर अलोंसो की डील हो रही है तो वो बिल्कुल अलग होगी। कोई भी प्लेयर स्वैप की डील एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल भी ऑपरेशन में और प्रोग्रेस में नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें फ्रैंकी डियोंग की डील की ना, तो देखो यार, ये अब जैसे अगर हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, तो वो ये भी था कि चलो भाई 60-70 दे देंगे और उसके साथ तुमको 1-2 प्लेयर भी दे देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको साइड कर दिया गया। और अगर हम पैसों की बात करें तो इंटरेस्टिंग, तुम यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना। तुम सोचो, अब तक हम फ्रैंकी डियोंग यूनाइटेड इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो बार्सिलोना में रुकना चाह रहा था, और अब ये बताया जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग चेल्सी में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो यूनाइटेड में जाना नहीं चाह रहा। तो अगर हम एक बार को चेल्सी में हटा दें तो वापस से हम बैक टू पवेलियन, बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे कि वो रहना बार्सिलोना में चाहता है। लेकिन अगर इसको तुमको थोड़े सामान्य भाषा में और सिंप्लीफाई वे में तुमको मैं बताऊँ ना, तो देखो सबसे पहले जो उसकी प्रायोरिटी आती है ना, वो आती है यहाँ पर बार्सिलोना की, उसके बाद आता है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड थर्ड ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पर चेल्सी। अब चेल्सी के अगर हम प्रोज की बात करें, तो वो यहाँ पर ये चाह रही थी कि उनके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, उनके पास पैसे हैं देने को बार्सिलोना को, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो डिलीट के ऑपरेशन में भी उतने ही कहीं ना कहीं जोरदार से और एग्रेसिव अप्रोच रख रहे हैं, तो डिलीट को वो यहाँ पर कन्विंस कर सकते हैं। हाउएवर, जैसे मैंने तुमको बताया, डिलीट की जो प्रायोरिटी है वो बार्सिलोना में रुकने की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना पता क्या चाहती है। अब तक हमको ये पता है कि देखो, ये तो सबको पता है, मैं अपने डेली एपिसोड में उसको कवर कर चुका हूँ, कि बार्सिलोना वो पैसा देना ही नहीं चाहती जो कि 18-19 मिलियन उसको देने हैं। जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देखो, 3 मिलियन उसने पिछले सीजन लिए थे, 6 महीने इस पिछले सीजन लिए थे, मतलब इस सीजन लिए थे, और डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन यहाँ पर 18 मिलियन की सैलरी डियोंग को मिलने वाली है। तो वो जो बैकलॉग होता हुआ आ रहा है ना पिछले 2-3 सीजन से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, वो बार्सिलोना कहीं ना कहीं अब पे करने के लिए तैयार नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि लेपोर्ता यहाँ पर पब्लिक में ये क्यों सैलरी का चाह रहा है, या फिर इनडायरेक्टली वो ये बताना चाह रहा है कि अगर डियोंग को बार्सिलोना रुकना है तो उसको अपनी सैलरी रिड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद अगर बात करें उसके प्लान बी की, तो उसका प्लान भी कहीं ना कहीं ये है कि वो चेल्सी के कंधे पे बंदूक रख के ना, वो यूनाइटेड के गोली मारना चाह रहा है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं चेल्सी, मेरे को लगता है कि इस पूरे ड्रामे में कभी डियोंग को लेके एग्रेसिवली इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बार्सिलोना पता क्या कर रही है, लेपोर्ता चाहता है
कि जो डियोंग की बची हुई सैलरी है ना, जो कंपनसेशन देना है, अब यहाँ पर डियोंग और यूनाइटेड का तो बहुत आराम से कब का हो चुका है सब सॉल्व, कब का वो प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि डियोंग के एजेंट की हम बात करें और बार्सिलोना की बात करें तो रिलेशन लाइक लिटरली ऑलमोस्ट ब्रोकन है, कोई करेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि डियोंग ये मानता है कि अगर मैं इस सीजन जा रहा हूँ तो यहाँ से लेके आगे तक के जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे वो तो चलो ठीक है, मेरी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो पिछले 2 सीजन की मेरी सैलरी जो तुम बैकलॉग करते हुए आ रहे हो, एटलीस्ट वो तो मेरे को तो जो मेरा बकाया है एटलीस्ट वो तो दो, जो हिसाब है छुट्टा करो उसका। वो बार्सिलोना ये चाहती है कि वो कुछ भी करके चेल्सी को एज अ लेवरेज यूज करके यूनाइटेड को फोर्स करे कि वो यहाँ पर इसको भी पे कर दे किसी तरीके से। यानी कि जो ट्रांसफर फी हम कह रहे हैं कि इतने टाइम से बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड में एग्री हो चुकी है, वो पैसा इसमें घुसे और यहाँ पर उस चीज़ पे एग्री हो। अब यहाँ पर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड की डियोंग से भी रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन हो रहा है। जो डियोंग का एजेंट है उसकी यूनाइटेड से खास बन रही है और एरिक टेन हैग पूरा कॉन्फिडेंट है कि डियोंग अगर एक बार को हम कन्विंस कर दे कि वो बार्सिलोना छोड़ दे तो यहाँ पर यूनाइटेड में उसको आने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाउएवर आई थिंक अगर हम बात करें चेल्सी की ऑन दी अदर एंड तो डियोंग के अलावा यहाँ पर सर्जिनो डेस्ट के भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो डेस्ट में भी उतने ही इंटरेस्टेड है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़े भैया से। और भाई वो हो चुका जिसको कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि यार ये ना हो, कहीं अगर ये नहीं होगा ना तो एटलीस्ट यूनाइटेड के फैंस को कुछ हद तक तो यहाँ पर राहत मिल जाएगी। बट ऑफकोर्स भाई यूनाइटेड के फैंस के दिन अच्छे नहीं चल रहे और कहीं ना कहीं उन रोनाल्डो फैंस के भी अच्छे नहीं चल रहे जो कि उसको यूनाइटेड में देखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपडेट की। तो भाई यहाँ पर सैमुअल लकर्स ने और मल्टीपल प्रो यूनाइटेड मीडिया ने इस चीज़ को अब अपडेट कर दिया है। फेब्रिज़ियो रोमेनो ने भी इस चीज़ को अपडेट दे दिया कि रोनाल्डो प्री सीजन में अवेलेबल नहीं है। एंड मैं बताऊँ दिस इज़ वेरी वेरी बैड थिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सोच नहीं रहे थे या फिर ऑल ऑफ अ सडन एक टोपी में से हो जाएगा कि भाई ठीक है रोनाल्डो आ जाएगा, लेकिन ये सुनना नहीं चाह रहे थे, तुमको सही सही बात बताऊँ। क्योंकि यहाँ पर पता है इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ तो वैसे अगर एक छोटी सी गुड न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड जो अपना किट लॉन्च करने वाली है फ्राइडे को, उसमें वो रोनाल्डो को पूरा तरीके से यूज़ करने वाले हैं। खैर इसका तुम ये भी कह सकते हो कि इट्स नॉट कि एक इंडिकेशन एक सिंबल है, बट इसका मतलब है कि जब तक रोनाल्डो अपने कॉन्ट्रैक्ट में तब तक तो उसको पूरा चूसेंगे, चाहे कमर्शियल में, तो उससे पूरा पैसा बनाएगी ग्लेजर फैमिली या यूनाइटेड इन जनरल की हम बात करें। अब यहाँ पर ये बुरी खबर इसलिए क्योंकि इसका मतलब या तो ये है कि आई थिंक कि यूनाइटेड की फैमिली में सच में ही कोई सीरियस इशू है, क्योंकि यूनाइटेड ने यहाँ पर इस चीज़ को फैमिली रीज़न ही कहा है कि एडिशनल छुट्टी दी गई है, या फिर इसका मतलब ये है कि ये तय बात मान के चलो कि रोनाल्डो यूनाइटेड में अब कभी वापस नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं रोनाल्डो और जॉर्ज मेंडेस को ने ठान लिया कि रोनाल्डो यूनाइटेड से बाहर जाएगा। और जैसा सब एलिज कर रहे हैं कि बहुत हद तक कहीं ना कहीं उनको ये पता भी है कि रोनाल्डो का जो नेक्स्ट क्लब है वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पर चेल्सी के हैं। तो ये इस समय मतलब कैसे बताऊँ यार, मैं किसको कैसे एक्सप्रेस करूँ। आई थिंक ये बहुत कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है और जब तक रोनाल्डो वापस नहीं आएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अब ये भी कंफर्म है कि रोनाल्डो शायद से वहाँ पर ज्वाइन भी नहीं करेगा, तो आई थिंक ये जो 15-16 दिन है रोनाल्डो और यूनाइटेड नहीं आएगा और मोस्ट प्रॉब्ली कहना कि इस 15-16 दिन में ही शायद से हमको डिसीजन बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी डिलीट की। भाई मेरे को लगता है चेल्सी इस रेस में पूरी तरीके से हार चुकी है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगर हम आधे घंटे की पहले की अपडेट बात करें तो रिलायबल रिसोर्सेज ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि डिलीट ने बायर्न के प्रोजेक्ट को येस कर दिया है। और जो अभी तक यूवेंटस, जैसे मैंने तुमको कहा था ना कि 2 चीज़ें हैं, एक डिलीट का हो गया तो वहाँ पर भी बायर्न जीत गई, और जहाँ पर खुद चेल्सी जीत रही थी यानी कि यूवेंटस को कौन ज़्यादा पैसे दे रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं चेल्सी हार गई, क्योंकि डिलीट ने यूवेंटस को साफ साफ कह दिया है कि मेरे को बायर्न के प्रोजेक्ट में पूरा इंटरेस्ट है और आप अपनी नेगोशिएशन बायर्न के साथ ही कंटिन्यू करें। और चेल्सी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्चुअली इस रेस से बाहर हो चुकी है। आई थिंक यहाँ पर कमबैक का ऑप्शन हो सकता है, चांसेस भी हैं, बट मेरे को लगता है कि बायर्न बहुत एग्रेसिवली अप्रोच कर रही है इस डिलीट वाली डील को। ये एक फैक्टर भी है कि कहीं ना कहीं ये एक अगेन सिंबल है कि बायर्न शायद से रोनाल्डो के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही, क्योंकि वो अगर 80-90 मिलियन डिलीट पे डाल रही है तो ऑफकोर्स रोनाल्डो की ट्रांसफर फी में 10-15 डालने हैं, लेकिन उसका जो पैकेज है, फाइनेंशियल पैकेज है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक फर्दर इंडिकेशन है कि बायर्न रोनाल्डो के लिए नहीं जाएगी। हाउएवर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे सोर्सेज इस चीज़ पे रिलाय कर रहे हैं कि जॉर्ज मेंडेस रोनाल्डो टू बायर्न का ही मूव यहाँ पर इंजीनियर कर रहा है। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये खबर तो देखो हर जगह है। आई थिंक जॉर्ज मेंडेस, पता नहीं मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ,
लेकिन ये इंटेंट और ये वाइब कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि जॉर्ज मेंडेस को भी पता है कि रोनाल्डो टू चेल्सी का मूव बहुत लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।